आज ज्यादातर लोग बिश्नोई समुदाय को उस समुदाय के रूप में जानते हैं जिसने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ काले हिरण के शिकार के लिए सफलतापूर्वक मामला दर्ज कराया था। लेकिन बिश्नोई समाज काले हिरण के लिए ही नहीं बल्कि अपने शौर्य, बलिदान और वीरता के साथ साथ भारत का पहला पर्यावरणविद समाज के रूप भी जाना जाता है। वे पशु और प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं। आपने साल 1970 दशक के उत्तराखंड में रेणी गांव में हुए गौरा देवी के चिपको आंदोलन के बारे में तो सुना ही होगा। ये घटना देश की पहली घटना नहीं थी बल्कि अमृता देवी के बलिदान की घटना से प्रेरित थी। जी हां दोस्तों, इसी तरह की घटना चिपको आंदोलन से करीब 245 साल पहले 1730 में राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर के एक गांव खेजरली गांव में घटित हुई थी। ये घटना मामूली घटना नहीं बल्कि रूह कँपा देने वाली थी, जिसमें विश्नोई समाज की महिलाओं, बच्चे व पुरुषों ने पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। इसके बारे में भले ही कम लोगों को पता हो, मगर ये भयावह घटना इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों के साथ दर्ज है। द फिशर्ड लैंड एन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रामचंद्र गुहा और माधव गाडगिल ने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है। करीब 300 साल पहले जोधपुर के तत्कालिक महाराजा अभय सिंह अपना महल बनवा रहे थे, जिसके लिए भट्टियों को चूना लगाया जाना था। इन भट्टियों में ईंधन के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। इसके लिए महाराजा ने अपने एक मंत्री गिरिधर भंडारी को पेड़ों का काटने के लिए आदेश दिया। राजा के शाही आदेश के बाद महाराजा की सेना ने जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर लूनी नदी के किनारे बसे बिश्नोई गांव खेजड़ली का चुनाव किया, जहां बड़ी संख्या में खेजड़ी के वृक्ष मौजूद थे। मंत्री गिरधर भंडारी खेजड़ी के पेड़ों की लकड़ियों को देखकर खुश हुआ, अपने लोगों को पेड़ काटने का ऑर्डर देने लगा। मगर पहले से मौजूद अमृता देवी राजा के लोगों को देख लेती है और पेड़ काटने का विरोध करने लगती है, जिससे बावजूद राजा के लोग नहीं मानते हैं। तो फिर अमृता देवी खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट जाती है। अमृता देवी को देखकर उनकी तीनों बेटियां आंसू, रत्नी और भागू भी लिपट जाती हैं। मगर फिर भी निर्दयी राजा के लोग नहीं मानते हैं और पेड़ों समेत चारों को काट देते हैं। जहां अमृता और उनकी तीनों बेटियां चीख चीख कर कह रही थीं, एक कटा हुआ सिर एक कटे हुए पेड़ से बहुत सस्ता है। जब ये घटना आसपास के क्षेत्र में फैली तो पूरा विश्नोई समाज जागृत हो उठा और पेड़ों को बचाने के लिए बच्चे, महिलाएं, आदमी सब खेजड़ी के पेड़ों से लिपट गए। हालांकि सेनापति तब भी नहीं रुका। राजा के लोग एक के बाद एक सिर काटते चले गए। इस प्रकार अमृता देवी समेत कुल 300 लोगों ने पेड़ बचाने के लिए अपने सिर कटवाकर जीवन की आहुति दे दी, मगर पेड़ नहीं काटने दिए। इस घटना की खबर जब राजा अभय सिंह तक पहुंची, वो राजा दहल उठा और उसकी रूह इस कदर कांपी कि अब उसमें दोबारा पेड़ कटवाने की हिम्मत नहीं बची थी और आखिर राजा को विश्नोई समाज के इस बलिदान के आगे झुकना पड़ा। तब राजा ने ताम्रपत्र लिखकर इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर दिया और यहाँ किसी भी प्रकार की कटाई और शिकार पर रोक लगा दी। और इस प्रकार विश्नोई समाज की पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम की जीत हुई। खेजड़ी का वृक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। खेजड़ी के पेड़ रेगिस्तानी परिस्थितियों के लिए बेहद अनुकूल होते हैं। इसकी जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए जमीन में कुछ 100 फीट नीचे तक जाती हैं। पेड़ पर खाने लायक मशहूर सांगरी की फली होती हैं और इसकी पत्तियों का इस्तेमाल चारे के लिए किया जाता है। खेजड़ी के पेड़ से गोंद भी मिलता है, जिसे लोग खाने और लड्डू बनाने के काम में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है।
और तो और अकाल के समय इसकी छाल भी खाई जाती थी। इसलिए खेजड़ी के पेड़ बहुत उपयोगी होते हैं। स्थानीय लोग इस पेड़ का बहुत आदर करते हैं, विशेषकर बिश्नोई समाज के लोग, जिनके 29 सिद्धांत में से एक है कि हरे पेड़ों को मत काटो और पर्यावरण को बचाओ। खेजड़ी के पेड़ों को पश्चिमी भारत के साथ साथ पश्चिमी एशिया के कई हिस्सों में एक महत्वपूर्ण प्रजाति माना जाता है, क्योंकि यह गर्म शुष्क क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगती है और यह लोगों और जानवरों दोनों के लिए उपयोगी है। राजस्थान के बिश्नोई समाज की स्थापना कैसे हुई दोस्तों? यूं तो इतिहास में बिश्नोई समाज के स्थापना के और भी कारण होंगे, मगर मुख्य रूप से बिश्नोई समाज पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी भारत और थार रेगिस्तान क्षेत्र में बसा हुआ है। भारत में कथित तौर पर करीब 6,000 बिश्नोई पंथ के अनुयायी हैं। 15वीं शताब्दी में जोधपुर के निकट एक गांव के निवासी जाम्भोजी को यह स्वप्न आया कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ लोगों के हस्तक्षेप के कारण ही इस क्षेत्र में सूखा और उससे उत्पन्न होने वाली पीड़ा उत्पन्न हुई है। उसके बाद वे स्वामी जम्बेश्वर महाराज के नाम से साधु बन गए, जो बिश्नोई संप्रदाय की शुरुआत भी थी। इस तरह 1485 ईडा में बिश्नोई समुदाय की स्थापना हुई। कौन है बिश्नोई, किसे मानते हैं और किसने बनाए 19 नियम? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना गुरु जम्भेश्वर ने की थी, जिन्हें जम्भाजी के नाम से भी जाना जाता है। जम्बेश्वर ने 29 नियमों की घोषणा की। उनके 29 नियमों में से 10 व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए थे, 7 स्वस्थ सामाजिक व्यवहार के लिए थे, 4 ईश्वर की पूजा के लिए थे और शेष 8 जैव विविधता को बचाने के लिए निर्धारित किए गए थे। इसमें जानवरों को मारने और हरे पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध शामिल है। इस प्रकार सभी जीवन रूपों को सुरक्षा प्रदान की गई। इसमें जीव दया पालनी जैसे सिद्धांतवाद शामिल थे, जिसका अर्थ था सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना, और रुंख लीला नहीं घावे, जिसमें हरे पेड़ों को काटने पर सख्त प्रतिबंध था। बिश्नोई आंदोलन के उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल सामुदायिक जीवन सुनिश्चित करना, स्वस्थ जीवन शैली के लिए अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता रखना, पशुओं को प्रोत्साहित करना, वृक्षों की कटाई के विरुद्ध अभियान चलाना, जैव विविधता की सुरक्षा करना और जिम्मेदार पशुपालन को बढ़ावा देना। बिश्नोई आंदोलन की उत्पत्ति पारिस्थितिक संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, हरित जीवन और प्रकृति के लिए पहले संगठित आंदोलनों में से एक था। चूंकि पेड़ों को काटना, विशेष रूप से खेजड़ी, बिश्नोई धर्म के खिलाफ है, इसलिए अमृता देवी ने राजा के आदमियों का विरोध किया। कोई और उपाय न देख फिर उन्होंने एक पेड़ को गले से लगा लिया। सलमान के गले हड्डी बना काला हिरण बिश्नोई समाज के लिए खेजड़ी के पेड़ों के साथ हिरण भी पूजनीय माना जाता है। बिश्नोई समाज के लोगों में ऐसी मान्यता है कि वो अगले जन्म में हिरण का रूप लेंगे। बिश्नोई समाज में यह भी माना जाता है कि गुरु जम्भेश्वर ने अपने अनुयायियों से कहा था कि वह काले हिरण को उन्हीं का स्वरूप मानकर पूजा करें। यही वजह है कि काले हिरण का शिकार करने के मामले में फंसे अभिनेता सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। दरअसल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार करने का मुद्दा सामने आया था, जिसमें सलमान खान, तब्बू सहित और कई नाम सामने आए थे। दोस्तों, ये थी कहानी अमृता देवी और बिश्नोई समाज की। अमृता देवी पेड़ों बचाने के लिए जो बलिदान दिया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके बताएं। नमस्कार। जय बिश्नोई समाज।